नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के लिए मंगल का जो फल होता है, मतलब हर एक भाव में, हर एक खाने में मंगल का जो प्रभाव होता है, जो फल होता है, वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है। मतलब इस कुंडली के जो प्रथम स्थान है, जिसे लगन स्थान भी कहा जाता है, वहां पर 9 अंक लिखा गया है। तो ये जो 9 अंक है वह धनु राशि का है। उसी प्रकार हर एक राशि का अपना अपना अंक होता है और वो फिक्स होता है। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा करेंगे कि मंगल ग्रह के बारे में, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मंगल ये जो ग्रह है वो इस लगन के लिए, मतलब धनु लगन के लिए शुभ है भी या नहीं। जैसे कि मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो जो मेष राशि है वो पंचम भाव में आती है और जो वृश्चिक राशि है वह धनु लगन के व्यय भाव में आती है। तो पंचम भाव में मेष राशि आने के कारण यह जो ग्रह है, मतलब मंगल जो ग्रह है, वह धनु लगन के लिए महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक घर में इसके जो फल है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यदि मंगल आपके लगन भाव में है या फिर प्रथम भाव में है, तो ऐसे जो कुंडली होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार गोल ओरिएंटेशन भी इनमें काफ़ी अच्छा होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तांत्रिक विद्या या फिर इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्ट फील्ड से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह भी देखी जाती है। समाज में इनकी जो छवि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो करियर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं और टीचिंग फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खास करके किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग है, मतलब धनु लगन में मूल नक्षत्र में यदि मंगल है, तो फिर थोड़ा सा संतान सुख के बारे में ये जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। संतान सुख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। उसी प्रकार किसी पुरुष की कुंडली में भी यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति हो पैरों से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम, कट्स वुंड्स वगैरह ऐसी जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके यदि धनु राशि में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति, उनका परदेश गमन होने के चांसेस, फॉरेन जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो मंगल है वो धनु लगन के लिए लगन में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव में होगा, तो मंगल यदि द्वितीय भाव में होगा तो ऐसा जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि यह जो मंगल है वो उच्च का होता है। मकर राशि का द्वितीय भाव का जो मंगल होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, काफ़ी जल्दी जल्दी वो जो बात है वो रखने वाले होते हैं। उसी प्रकार आंखों के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में ऐसे जो कुंडली है वो काफ़ी ज़्यादा लकी माने जा सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो यदि शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो फ़ायदा है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विवाह सुख में ये जो मंगल है वह थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। अगर इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह है, मतलब रवि है, शनि है या फिर हर्षल, नेपचुन, राहु, केतु, इस प्रकार के यदि ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो ऐसा जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, खास करके विवाह सुख के लिए। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, विद्या के मामले में यह जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा, तृतीय भाव में का जो मंगल है जो कि कुंभ राशि में होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से भी कभी हेल्प वगैरह नहीं लेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है, इनलैंड जर्नी ज़्यादा होती है, फॉरेन रिटर्न्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, टूरिज्म से ज़्यादा रिलेट करने वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्पोर्ट्स से भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंगल में देखी जा सकती है, खुद के बलबूते पर ये ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अगर इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा तो भाई बहनों का जो सुख है वो थोड़ा कम मिल सकता है, या फिर भाई बहनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन अकेला यदि मंगल है तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा।
उसी प्रकार यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि का होगा, चतुर्थ भाव का जो मीन राशि का मंगल है वो नॉर्मली हम इसे मांगलिक कहते हैं, जैसे कि प्रथम भाव का भी होगा, लेकिन अकेला यदि मंगल है तो मांगलिक रूप से वो ज़्यादा परिणामी नहीं होगा। हालांकि चतुर्थ भाव का जो मंगल है धनु लगन के लिए वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति हुए घर का जो सुख होता है उनका काफ़ी अच्छा होता है, घर पर सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो होती है, और अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार घर का जो वातावरण होता है वो धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो भी शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके इनकी जो माँ है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नेचर की हो सकती है। अगर इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह होगा तो फिर घर का जो सुख है वो मिलना थोड़ा कम हो सकता है। उसी प्रकार आप इनकी जो माँ है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार इनको विवाह सुख में अड़चने भी आ सकते हैं। लेकिन यदि इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा, खास करके शनि राहु केतु हर्षल नेपच्यून, यह जो ग्रह है यह ग्रह अगर युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन अकेला यदि मंगल है तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलते। यदि पंचम भाव में यदि मंगल है तो ऐसा जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि ये जो मंगल है वो स्वयं की राशि में आता है और पंचम भाव जैसे कौन स्थान में आता है, तो ऐसा जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दो बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है। ऐसा जो मंगल है वो कौन से ग्रह के साथ है, मतलब अगर शुभ ग्रह के साथ है तो इसके जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, ये या फिर अशुभ ग्रह के साथ है या फिर शत्रु ग्रह के साथ है तो इसके जो परिणाम है वो नेगेटिव भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार इस मंगल की जो दैनिक गति है उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर ये जो मंगल है वो स्तंभी है या फिर उसकी दैनिक गति कम है तो इसके जो परिणाम है वो कम मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो नॉर्मली अकेला यदि यहाँ पर मंगल है तो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति है उनको शेयर मार्केट से बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल रिलेशनशिप में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो आ सकते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं। उसी प्रकार इनमें जो लक फैक्टर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आउटडोर स्पोर्ट्स में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा मंगल यदि पंचम भाव में है और यदि गुरु और मंगल यह जो मंगल है वो यदि गुरु और रवि के साथ होगा तो ऐसा जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन शनि या फिर हर्षल नेपच्यून राहु केतु इस ग्रहों के साथ युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो वो अशुभ फलदायी भी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव का जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यहाँ पर यदि मंगल है तो जो संतान की जो सुख है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा और यदि ऐसी कुंडली किसी महिला की होगी तो थोड़ा सा जब भी वह गर्भवती होती है उस समय प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा तो षष्ठ भाव का यह जो मंगल है वो वृषभ राशि में होता है और मंगल को षष्ठ जो स्थान है वो अच्छा माना नहीं जाता। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। खास करके थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आ सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं इनसे भी आपको थोड़ा बचना होगा। अब यहाँ पर वृषभ राशि में जो कृतिका नक्षत्र है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल षष्ठ भाव में वृषभ राशि का होगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो वो चुकाने में भी दिक्कत आ सकती है। यह जो मंगल है, यह मंगल आपके विवाह सुख में भी बाधा कर सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह है, शनि हर्षल राहु केतु जैसे पाप ग्रह यदि युति के अंतर्गत योग में होंगे तो भी ये जो मंगल है वह शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनसे भी आपको सुख मिलना करीबन कठिन होगा या फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव में ये जो मंगल है ये मंगल नॉर्मली मिथुन राशि का होता है। मिथुन राशि का जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें, ये जो मंगल है वो आपके विवाह सुख में भी बाधा कर सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख मिलना भी थोड़ा कम हो सकता है। इसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह होगा या फिर कोई पाप ग्रह आपके व्यय भाव में या फिर द्वितीय भाव में होगा
तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो सप्तम भाव का मिथुन राशि का जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा, तो यदि यह जो मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में है वह कर्क राशि का होगा, जो कि नीच का होगा, तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। खास करके आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि गृहिणी के कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उनके जो इन लॉज होंगे उनके साथ उनकी बनना काफ़ी कठिन हो जाता है। खास करके यदि मंगल जो है वह यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मतलब कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो भाई बहनों का जो सुख है वो मिलना कठिन होता है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो बातें हैं, मतलब यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने ज़्यादा आ सकती है और संतान के सुख में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कर्क राशि का मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हालांकि ये जो मंगल है वो आपको इजी मनी वगैरह दे सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, भाग्य भाव का जो मंगल है वह सिंह राशि में होगा, तो ये जो सिंह राशि का जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लक फैक्टर वो आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से ला सकता है और लक के चलते आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। समाज में इनके जो वजन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी या फिर एक्टिव ऐसे जो व्यक्ति जातक होते हैं वो देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो मंगल है काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार फॉरेन रिटर्न के चांसेस है, फिर परदेश गमन के जो चांसेस है वह ऐसे मंगल में बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा, तो दशम भाव का जो मंगल है वो कन्या राशि का है और कन्या राशि का जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि ये जो मंगल है वो दशम भाव में होने के कारण आपको करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। हालांकि करियर में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। करियर से रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, प्रदेश गमन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है वो होता है आपकी जो संतान सुख के बारे में। ये जो मंगल है वो आपको प्रॉब्लम वगैरह दे सकता है, तो ध्यान रखिए। तो दशम भाव का जो मंगल है वो आपको करियर के मामले में काफ़ी आगे ले जाएगा, लेकिन संतान सुख के मामले में ये जो मंगल है वो अच्छा माना नहीं जाता। खास करके यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं जो कन्या राशि के, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र का जो मंगल है वो थोड़ा सा डेंजरस पाया जाएगा संतान सुख के बारे में, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कला क्षेत्र से ज़्यादा निगडित हो सकते हैं। उसी प्रकार करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल है वो दो तरीके से उसके जो फल है वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल आपके लाभ भाव में होगा, तो लाभ भाव का जो मंगल है वो तुला राशि का माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो मंगल है वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा, कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन मित्रों से इनकी ज़्यादा नहीं जमती या फिर मित्रों के द्वारा कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं। यदि इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह है युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो ये जो मंगल है वो प्रॉब्लम दे सकता है। उसी प्रकार अगर किसी कहीं से लोन लिया है तो भी ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा, तो व्यय भाव का जो मंगल है वो वृश्चिक राशि का मंगल माना जाता है। हालांकि वो स्वयं के राशि में है, लेकिन ऐसा जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो खास करके अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार विशाखा नक्षत्र में भी यदि मंगल है तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन विशाखा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो मंगल है वो संतान सुख के बारे में बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। संतान सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यह जो मंगल है यह मंगल आपके विवाह सुख में भी बाधा डाल सकता है। खास करके इस मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह होगा तो विवाह सुख के बारे में, भाई बहनों का सुख है उसके बारे में, उसी प्रकार आपके आंख के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो मंगल है वो दे सकता है।
तो दोस्तों ये था धनु लगन के लिए मंगल करीबन हर खाने में किस प्रकार से प्रभाव कर सकता है इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।